नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हाथ के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर इस समय, यह एक 40 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। वर्किंग वुमेन थी ये। लॉकडाउन के बाद इनकी जॉब चली गई, फ़िलहाल यह घर में है। काफ़ी परेशानियों का अनुभव कर रही हैं। काफ़ी सारे सवाल हैं इनके कि लाइफ कुछ ठीक नहीं है, हस्बैंड की जॉब भी फ़िलहाल नहीं है, बेटे का एजुकेशन वगैरह में भी प्रॉब्लम जा रही है इनके। तो आगे फ्यूचर कैसा है, कुछ होगा नहीं होगा, ऐसे सवाल हैं इनके। तो देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आपकी एक रेक्टेंगल हैंड है। ये अगर कोई जॉब वर्क करेंगी तो ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा इनको। अगर यह घर में खाली रहती हैं, ज़्यादा समय गुजारती हैं, तो फिर ऐसे ही नकारात्मक विचार इनके मन में आते रहेंगे। क्योंकि जब हाथ रेक्टेंगल होता है तो फिर वर्क करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। जब भी कोई फीमेल अगर हाउसवाइफ है तो उसका लेफ़्ट हैंड एक्टिवेट होता है, और अगर वर्किंग हो रही है तो फिर उसका राइट हैंड एक्टिवेट होता है। तो इनका राइट हैंड इनके लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा अच्छा है और रेक्टेंगल भी है। तो ऐसी स्थिति में ये जॉब करेगी तो ही इनके माइंड में ऐसे नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, वरना घर में रहकर ये काफ़ी हद तक नकारात्मक विचारों का अनुभव कर सकती है। तो इनके पूरे हाथ को देखेंगे, हाथ का स्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया है और इनकी उंगलियों की लंबाई अच्छी है। जब भी ऐसी लंबाई होती है, सभी उंगलियां स्ट्रेट और विशेषकर पॉइंटेड, तो ऐसे लोगों का बुद्धिमत्ता का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है। इनकी सोचने की क्षमता जो होती है आम लोगों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। भावनात्मक ऐसे लोग थोड़े कम होते हैं और माइंड से ज़्यादा ऐसे लोग काम लेते हैं। दिल वाली जब बात आती है तो फिर ऐसे लोग भावनाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। तो अब देखेंगे इनकी सभी उंगलियां स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इनकी बुथ फिंगर देख लेते हैं। लंबाई बुथ फिंगर की बढ़िया और मोटाई भी अच्छी, थोड़ी सी शॉर्ट है। तो ऐसी स्थिति में इनको इस फिंगर का नाखून थोड़ा सा बढ़ाकर रखना चाहिए कि पहले पोर तक मेंटेन हो जाएं, और चाहें तो इस पर चांदी का छल्ला मोती के साथ या सिर्फ चांदी का छल्ला भी पहन सकती हैं। इस फिंगर पर थोड़ी सी गैप इस बात का इंडिकेशन है कि स्वभाव में थोड़े जिद भी इनके ज़रूर है, जिद्दी नेचर है इनका। सन फिंगर की लंबाई भी काफ़ी बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी इनको चाहिए ही चाहिए। अब वो फिर घर में हो या जहाँ ये वर्क करती होंगी या जहाँ करेंगी वहाँ पर हो। जब भी किसी फीमेल की इंडेक्स फिंगर लंबी हो जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को लीडरशिप चाहिए ही। वो घर में रहेंगी तो भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगी, और अगर अधिकार नहीं चल पाएगा तो फिर डिप्रेशन में चली जाएंगी। और जहाँ पर वर्क वगैरह होता है वहाँ पे तो कुछ न कुछ करने का, बोलने का मौका ज़रूर मिलता है। तो ऐसी स्थिति में फिर लीडरशिप कहीं ना कहीं पूरी ज़रूर होती है। तो फिर से कह दूँ मैं कि काम करना इनके लिए, जॉब करना इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये गैप बताती है कि ससुर से वैचारिक मतभेद या पिता से वैचारिक मतभेद, ऐसा कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ज़रूर है। और ये गैप इस बात का भी इंडिकेशन है कि आगे चल के संतान से भी विचारों का तालमेल ऐसे लोगों का नहीं होता है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है और मोटाई अच्छी है। कोई नेगेटिविटी शनि फिंगर में दिखाई नहीं पड़ती है। गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में ये गैप बताती है कि लाइफ पार्टनर से विचारों का तालमेल इनके जीवन में नहीं बन पा रहा है। तो इस वजह से कुछ इनको उपाय भी करने पड़ सकते हैं। इनका पूरा हाथ एक सरसरी तौर पर अगर देखा जाए तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या बहुत ज़्यादा उपाय वगैरह में इनका यकीन नहीं होगा। मैं अपने सैकड़ों वीडियो में बात कहता हूँ कि योग, ध्यान, प्राणायाम के माध्यम से भी आप अपनी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव कर सकते हैं, और वो चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में हमेशा प्रभावी होता है। तो
ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है एक, द आर्ट ऑफ लिविंग। श्री श्री रविशंकर जी प्रणेता हैं इनके, फाउंडर हैं इनके, और 150 से ज़्यादा देशों में ये फैला हुआ है। तो आप जिस भी किसी सिटी में रहते होंगे वहाँ पे इसकी ब्रांच ज़रूर होगी। आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आप काफ़ी चमत्कारी अनुभव ज़रूर करेंगे। आपके सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं हैं और अच्छी हैं। तो ऐसी स्थिति में सौरमंडल से जो ऊर्जा आती है इन्हीं रेखाओं के माध्यम से आती है और प्रभावशाली ढंग से आपके ग्रह पर्वतों पर पड़ती है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि ऊर्जा तो काफ़ी अच्छे तरीके से आ रही है, लेकिन आपके माउंट अच्छे नहीं हैं और उस पर ना आपकी मेजर लाइनें अच्छी हैं और ना ही तो कोई बहुत अच्छे साइन एंड सिंबल है। तो इन ऊर्जा का जो ऊर्जा सौरमंडल से आ रही है आपके ग्रह पर्वतों पर पड़ भी रही है, लेकिन उसका अच्छा असर नहीं हो रहा है। और इस ऊर्जा के प्रभाव को अगर आप महसूस करना चाहती हैं तो मेडिटेशन एक पहली शर्त है। आप मेडिटेशन कर सकती हैं और जुड़ना तो ज़रूर होगा आपको योग ध्यान प्राणायाम वगैरह से। नहीं जुड़ती हैं तो फिर उपाय वगैरह करना होगा, और उपाय में भी अगर दिक्कत है और योग प्राणायाम वगैरह में दिक्कत है तो फिर आपकी समस्या का समाधान मेरे नॉलेज के हिसाब से तो फिर कुछ भी नहीं है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी किसी को कहा जाए उपाय के बारे में या योग ध्यान प्राणायाम के बारे में, तो बहुत ही उदासीन भरा रवैया होता है काफ़ी लोगों का कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। जब कुछ जीवन में करेंगे नहीं, कुछ जीवन को उस तरह से ढालेंगे नहीं, तो फिर जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। जो भी आपके हाथ में साइन एंड सिंबल होंगे, जैसी आपकी रेखाएं होंगी, उसी हिसाब से आपका जीवन चलेगा और आप इसी तरह से परेशान तो रहोगे ज़रूर। तो बदलाव चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो फिर जीवन शैली में बदलाव करना भी ज़रूर पड़ेगा। आपका थंब देखेंगे, स्ट्रेट थंब, तो जल्दी किसी के ऊपर ऐसे लोग विश्वास नहीं करते हैं। आप ऐसे लोगों को लाख समझा लो कोई बात, बार बार समझाने पर भी ये उसे अपनी तर्क शक्ति पर परखते हैं, और परखने के बाद इनको अगर बात जची तो विश्वास करेंगे, अन्यथा ऐसे लोग विश्वास नहीं करते। चतुराई चालाकी का स्तर कम ऐसे लोगों का होता है। बहुत बार ऐसे चांसेस बनते हैं लाइफ में कि कोई गलत डिसीजन ले लें, सब कुछ जानते सोचते समझते हुए भी डिसीजन पावर इनका गलत होता है और ज़रूर होता है, और जिसका पछतावा जीवन भर इनको होता भी है। अपनी बात समझा पाते हैं अच्छे तरीके से किसी को भी ऐसे लोग ज़रूर, कुछ विशेष मामलों को छोड़कर। तर्क शक्ति वाला भाग इनका अच्छा खासा लंबा है, खड़ी रेखाएं भी हैं, तो अपनी बात को अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने रख भी लेते हैं और समझा भी लेते हैं। संतान सुख इनका बढ़िया दिखाई पड़ता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव इनके दिखाई पड़ रहे हैं। ये कट का निशान भी इस बात का संकेत है कि वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं विचारों का तालमेल नहीं बन पा रहा है। तो अब देखेंगे आपके सारे माउंट। सबसे पहले देखते हैं आपका बुध पर्वत। तो बुध पर्वत आपका थोड़ा सा दबा हुआ है आखिरी पार्ट पर, और जब भी इस तरह से बुध पर्वत दबता है तो ऐसी स्थिति में फिर रुपए पैसे में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर जाती है। और इनका क्वेश्चन भी है, वैसे ये रेखा इनकी स्थायी है, एक रेखा ये, तो कैसा भी प्रॉब्लम है रुपए पैसे का सॉल्व होता ज़रूर है, लेकिन काफ़ी दिक्कतों के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इन्होंने बताया था कि इन्होंने काफ़ी बार जॉब की कोशिश की, बहुत बार सरकारी जॉब वगैरह भी इनकी लगते रह गई। उसका कारण है ये रेखा इस तरह से काफ़ी जो बड़ा द्वीपनुमा आकृति बन रही है, ये आपको किसी भी तरह की जॉब में ना तो सेटिस्फेक्शन दे सकता है और ना ही तो उसमें टिकने दे सकता है। यही एक कारण है कि आपको बहुत बार आपकी जॉब में असफलता का सामना करना पड़ा है। सन माउंट को स्पेस अच्छी है, और जिस हिसाब से सन रेखाएं चल रही हैं ये दिखाती हैं कि आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस प्रयासों से आपको सफलता नहीं मिल पाई है। प्रयास आपने काफ़ी दिनों से आपका प्रयास शुरू है, फिर भी मन मुताबिक सफलता आपको नहीं मिल पाई है, ऐसा आपका सूर्य पर्वत बताता है। ऐसी स्थिति में अगर एक किसी साधारण व्यक्ति को सलाह दी जाए तो यही होगी, जिसका पूजा पाठ में यकीन है, कि आप सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य देव को जल अर्पण करें। तो अगर ये कर सकती हैं तो ये भी ज़रूर करें, और कम से कम इसमें एक तांबे का रिंग तो ज़रूर पहन लें।
शनि पर्वत देखेंगे अगर आपका, तो शनि पर्वत आगे के हिसाब से ठीक है, जो आगे आपकी एज होगी रुपये पैसा ज़रूर होगा आपके पास में। ये त्रिशूलनुमा जो आकृति बन रही है, त्रिशूल शनि पर्वत पर अच्छा माना जाता है। इसको बहुत बार जो ये गुप्त विद्याएं होती हैं, इन गुप्त विद्याओं के प्रति लालसा को बताता है। बहुत बार ऐसे लोगों का इंटरेस्ट ऐसे सब्जेक्ट में ज़्यादा होता है, टैरो कार्ड वगैरह, पामिस्ट्री वगैरह, और ये सब इंटरेस्ट इनका बढ़ता है 40 के बाद में। 40 के बाद में ऐसे लोगों में ऐसी विद्याओं में रुचि हो जाती है और रुपया पैसा होता है। 40 के बाद धीरे धीरे जीवन पटरी पर आने लगता है। तो ऐसा आपके साथ भी ज़रूर होगा। गुरु पर्वत आपका थोड़ा सा दबा हुआ है, तो वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी तो ज़रूर होगी। एक ये रेखा है शनि पर्वत की तरफ देखती हुई, तो अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से जान पहचान भी ऐसे लोगों की होती है। और जिस तरह की इनकी स्ट्रेट फिंगर है और स्पेस इतनी अच्छी मिली हुई है गुरु पर्वत को, तो ऐसे लोग खाना वगैरह ठीक ठाक बना लेते हैं। और ऐसे लोगों को अपनी तारीफ़ सुनना, अपने खाने की तारीफ़ सुनना भी अच्छा लगता है। निम्न मंगल का उभार बढ़िया है, लेकिन इस पर राहु रेखाएं हद से ज़्यादा हैं। जब इतनी सारी राहु रेखाएं हो जाती हैं तो ये जीवन को नर्क बना देती हैं। और उनका क्वेश्चन भी है कि इन्होंने काफ़ी संघर्ष शुरू से अभी तक झेला है। इन राहु रेखाओं के वार की अगर बात करी जाए तो 40 के बाद अगर आप देखेंगे तो कम होता हुआ लगता है। राहु रेखा इनकी 40 के बाद ख़त्म है, और यही कारण है कि मैंने इनसे बार बार कहा कि 40 के बाद आपका समय अच्छा ज़रूर है। तो इन राहु रेखाओं का जब असर ख़त्म हो रहा है तो फिर अच्छा समय क्यों नहीं शुरू होगा। सीधी सी बात है कि राहु रेखाएं अभी तक आपके जीवन में थी, इसलिए आपने इतनी सारी कठिनाइयों का अनुभव किया। अब राहु रेखाएं ख़त्म हो रही हैं तो आपका जीवन भी पटरी पर ज़रूर आएगा। और जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, आपका जीवन आगे बढ़ेगा, आप पहले से अच्छा ज़रूर महसूस करोगे। तो वीनस को देखते हैं। वीनस आपका ये पार्ट दबा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जब इतनी पतली रेखाएं हो जाएं वीनस पर, शुक्र पर, तो इसको पितृदोष से जोड़कर देखा जाता है। अगर कुंडली वगैरह है आपके पास तो आप चेक करवा सकते हैं किसी ब्राह्मण के माध्यम से। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी मैंने किसी की हस्तरेखाओं को देखकर कहा कि आपके कुंडली में दोष होगा, तो उसने कहा कि हाँ आपकी बात सच है, और नहीं तो मेरे कहने के बाद उसने कुंडली चेक कराई, या कुंडली नहीं थी तो बनवाई, और फिर ये बात सामने आई कि दोष है। हस्तरेखाओं को देखकर इस तरह से कहना मैं 80% मामलों में सही मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये बात कह रहा हूँ। बहुत से लोगों की बर्थ डेट वगैरह गलत होती है, तो ऐसी स्थिति में कुंडली सही तरीके से नहीं बन पाती और फिर दोष नहीं है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन अगर कुंडली में समय, स्थान, नाम वगैरह सब ठीक ठाक है या सही है, तो फिर कुंडली अपना सटीक जो उसका प्रदर्शन है ज़रूर करेगी अपना, और ये दोष भरकर सामने आएंगे। वैसे भी कुंडली बनाता है व्यक्ति, और इन हस्तरेखाओं को बनाया है प्रकृति ने, ईश्वर ने। तो ईश्वर जो अपने संकेत देते हैं, जो अपने सिग्नल देते हैं, वह सिग्नल कभी भी फेल नहीं हो सकते। मनुष्य गलत हो सकता है, कुंडली तारीख वगैरह सही ना हो तो गलत हो सकती है, लेकिन जो चिन्ह हस्तरेखाओं में होते हैं ये कभी गलत नहीं होते, बशर्ते कि इनको पढ़ना सही तरीके से आता हो। तो ऐसी स्थिति में अगर कुंडली वगैरह है इनके पास में तो चेक करवा सकती हैं पंडित से। दोष अगर है तो सामने ज़रूर आएगा। इस पार्ट पर इनको रोज़ाना नहा धोकर अंगूठे से शहद की मालिश करनी चाहिए, और स्फटिक की माला पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। केतु इनका जिस तरह का है, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद को बताता है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी आने वाली एज जो होगी उसमें आप सेटिस्फेक्शन भी ज़रूर महसूस करेंगे, क्योंकि ये मछली का चिन्ह है केतु पर्वत पर। तो ऐसी स्थिति में पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से कुछ न कुछ लाभ मिलता है, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ मिलता है। पूजा पाठ वाली भावना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उसमें प्रोग्रेस होता है कि पूजा पाठ व्यक्ति करने लगता है। चंद्र को देखेंगे तो स्पेस चंद्र को ठीक ठाक सी है, लेकिन थोड़ा सा दबा हुआ है, तो कल्पना शक्ति होती है जो, तो बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होती।
तो ऐसी स्थिति में अगर ये ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं या ओम नमः शिवाय मेडिटेशन करती हैं, ध्यान करती हैं, तो इनको इसके अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे। इनकी जो बुध रेखा है, जो स्वास्थ्य रेखा है, दो है, एक ये और एक ये रेखा थोड़ी टूट टूट कर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में पेट खराब होना जैसी कोई स्थिति इनके साथ हो सकती है। लेकिन दो बुध रेखा है तो इसका मतलब इनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है किसी जॉब वगैरह को करने की या कोई मैनेजमेंट वगैरह करने की कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है। तो फिर से कहूँगा मैं कि इनको जॉब ज़रूर करनी चाहिए। बाहरी मंगल भी आपका अच्छा है, उभार अच्छा होता है तो फिर भाषा शैली अच्छी होती है, वाणी अच्छी होती है, ऐसे लोगों की आकर्षक व्यक्तित्व होता है और इनके भाषा शैली की वजह से दूर दूर तक जाने पहचाने भी ज़रूर जाते हैं। तो अब देखेंगे इनकी सारी मेजर लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन। हार्ट लाइन इनकी शनि पर्वत के पास आकर रुकती है। ऐसी जब भी हृदय रेखा होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर के हो जाते हैं। धन संबंधी मामलों में भी थोड़े स्वार्थी ऐसे लोग हो जाते हैं। ये रेखा जब इस तरह से चले तो यह संबंधों के मामले में अच्छी नहीं मानी जाती, विशेषकर लाइफ पार्टनर को लेकर यह अलगाव का संकेत होती है, टकराव का संकेत होती है। बहुत बार ऐसे लोग जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनकी उम्र इनसे कम हो सकती है। कम हो सकती है का मतलब उनकी लाइफ इनसे कम हो सकती है। ये कट का निशान भी दिखता है। तो फिर ऐसी स्थिति में चांसेस बहुत है कि आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ जो होगी, उनका जीवन जो होगा आपसे थोड़ा कम ज़रूर होगा। आपकी हृदय रेखा में अगर आप देखेंगे तो तनाव शुरू से काफ़ी दिखाई पड़ता है। उसका कारण है ये रेखाएं जो एक के बाद एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी हुई है। लेकिन जैसे ही आपका 40 क्रॉस होता है उसके बाद अगर आप देखेंगी तो ये रेखा डार्क ज़रूर है, लेकिन इस रेखा पर वैसी नकारात्मक रेखाएं नहीं हैं। तो इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि तनाव तो बेशक रहेगा आने वाले दिनों में भी आपके लाइफ में, लेकिन जितनी परेशानियां आप झेल चुकी हैं कई वर्षों से, तो वो सब परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन तनाव से आप नहीं बच पाएंगी। ऐसे इंडिकेशन आपके हाथ से दिखाई पड़ते हैं। तो अब देखेंगे आपकी माइंड लाइन को। स्ट्रेट माइंड लाइन है आपकी और लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मंगल दोष हो। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि उसके लिए कुंडली चाहिए होती है कि मंगल दोष है या नहीं। कुंडली के माध्यम से ही लोग मानते हैं 101% की है। तो अगर है तो फिर वही जाप अगर होगा इसका मंगल संबंधी जो मंत्र होगा, जो पंडित जी आपको बताएंगे, उसका जाप आप कर सकती हैं। तो माइंड लाइन जब सीधी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति भावनात्मक नहीं होता, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखने वाला होता है, अपने काम को लंबे समय तक करना पसंद करता है। याददाश्त ऐसे लोगों की अच्छी होती है। प्रैक्टिकल माइंड ऐसे लोग होते हैं। भावनाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत ऐसे लोग नहीं देते। तो ये सब बातें आपके साथ तो ज़रूर होंगी। लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन भी आपकी एक एवरेज लाइफ लाइन कहूँगा इसे मैं, लेकिन लाइफ लाइन पर भी काफ़ी तनाव दिखाई पड़ रहा है। लेकिन टेंशन वाली बात इसलिए नहीं कि संजीवनी रेखा आपके साथ है। जब भी इस रेखा होती है तो ऐसी स्थिति में कैसा भी नकारात्मक समय क्यों ना हो, व्यक्ति उस नकारात्मक समय के दुष्प्रभाव से निकल जाता है। उसको एहसास होता है कि कोई ना कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो आपके साथ ये बात ज़रूर होगी। और जब भी ये रेखा होती है तो ऐसी स्थिति में जो लोगों को क्वेश्चन होते हैं आमतौर पर कि संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में अगर संजीवनी रेखा है हाथ में तो संतान सुख मिलता है। संजीवनी रेखा हाथ में अगर है तो खुद के मकान का सुख मिलता है। संजीवनी रेखा अगर हाथ में है तो व्यक्ति में सामने वाले को पहचानने की क्षमता होती है, उसका आकलन करने की क्षमता होती है। और ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसा कि इनके हाथ में है, एक बुद्धा आई भी इनके हाथ में है, तो फिर होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी ऐसे लोगों को होता है। और यह सब 40 के बाद एक्टिवेट होते हैं ये चिन्ह, विशेषकर ये बुद्धा आई। संजीवनी रेखा तो काम करती रहती है, जिस उम्र से होती है, जिस उम्र तक होती है, जिस उम्र से शुरू होती है, जिस उम्र पर ख़त्म होती है, तो वो अपना काम करते रहती है। लेकिन ये बुद्धा आई ये 40 के बाद एक्टिवेट होता है और होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होना, संतान सुख अच्छा होना, रुपया पैसा बढ़ जाना, ये सब बातें आपके साथ में आने वाले दिनों में
ज़रूर होंगी। तो लाइफ लाइन आपकी है ठीक ठाक, तो एवरेज भी आपकी एक एवरेज एज आपकी ज़रूर है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ दिख रही है कि शुक्र से संबंधित बीमारियाँ, बीपी, शुगर या बहुत बार इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग, इसके चांसेस आपके वीनस को देखकर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी लक लाइन भी केतु से शुरू हो रही है, तो ऐसे में लोग अपने पुश्तैनी मकान में रहते हुए स्ट्रगल करते हैं और लाइफ उनकी आगे बढ़ती है। लेकिन आगे की बात अगर करें तो आपकी लक लाइन ठीक है, स्ट्रगल के साथ ही सही धन जरूर होगा और इनकम के सोर्सेज एक से ज़्यादा भी होंगे, वो भी दिखाई पड़ते हैं। ये त्रिशूल तो वैसे भी है ही, तो आगे को लेकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत की आवश्यकता मुझे नहीं दिख पड़ती। फ्यूचर आपका आगे ठीक ठाक है। फिर से कह दूं मैं कि स्ट्रगल ज़रूर रहेगा। समय ठीक ठाक है या समय अच्छा है का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप कोई राजा महाराजाओं वाला जीवन जीवेंगे, हाथी होंगे, घोड़े होंगे, नौकर चाकर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसा भी व्यक्ति की जीवन शैली होती है, जो उसका स्टेटस होता है, उसके हिसाब से कुछ न कुछ सकारात्मकता जीवन में ज़रूर आती है। कि आदमी अगर अपने पिछले समय को याद करता है तो उसको लगता है नहीं, मैंने काफ़ी दुख तकलीफ़ें झेली, ये समय मेरा अच्छा है, तो वो बात आपके साथ में होगी। एक धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में, ज़रूर है, लेकिन बहुत अच्छी रेखाओं से नहीं बन रहा है और चांसेस है कि आगे ये अच्छा बन जाएगा। तो जब धन त्रिकोण बन जाएगा तो फिर रुपया पैसा भी टिकेगा ज़रूर। और ये सब चीज़ों को मजबूत करने का उपाय है योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ, इसके बगैर ये नहीं होगा। तो जब धन त्रिकोण होता है व्यक्ति के हाथ में तो फिर इतना पैसा तो ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को व्यक्ति मेंटेन कर ले, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। एक ये भी चिन्ह आपके हाथ में है, ये स्क्वायर कह सकते हैं इसको, ये भी प्रोटेक्शन देता है। अब ये राहु पर है तो फिर बहुत बार ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं कि कहीं ना कहीं से रुपया पैसा अचानक से आ जाना, या पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से कुछ मिल जाना, या बहुत बार शेयर लॉटरी वगैरह से लाभ हो जाना। कहने का मतलब अचानक धन लाभ को लेकर इस तरह के साइन को, चिन्ह को देखा जाता है। तो ये स्थितियाँ भी आपके साथ होंगी। एक रेखा है आपके हाथ में, निम्न मंगल से निकली है निगेटिव होकर, और लाइफ लाइन और लक लाइन को काटते हुए मून माउंट तक ये रेखा आई है। इस रेखा को नकारात्मक माना जाता है, लेकिन इसके अगर गुणों को देखा जाए तो कुछ इस तरह से इसका वर्णन करूंगा मैं। निम्न मंगल से निकली निगेटिव होकर, कहने का मतलब अपनों ने काफ़ी दुख तकलीफ दी आपको, अपनों के साथ रहकर काफ़ी कठिनाइयों का अनुभव किया आपने, लेकिन उनसे जैसे ही दूर हुए तो कठिनाई तो आपको काफ़ी हुई, लेकिन जब चंद्र पर पहुंची रेखा तो अच्छा अपना रूप दिखा रही है, भले ही ढलवा होकर आ रही है। लेकिन जब भी कोई रेखा चंद्र पर आती है तो फिर ये दूर स्थान से जुड़कर तरक्की को बताती है। तो मैं एक आपको सलाह देना चाहूँगा। आपने जानकारी दी कि आप पुश्तैनी मकान में अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं काफ़ी दिनों से, तो अगर आप इस मकान से दूर होती हैं तो फिर आपके लाइफ में ज़्यादा सकारात्मकता आएगी। तो तकलीफ़ तो फिर भी होगी, आपको काफ़ी कठिनाइयों का अनुभव आप करेंगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये त्रिकोण भी बनता है और त्रिकोण हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है। एक तो त्रिकोण ये भी है आपके हाथ में, ये काम करता है 35 साल तक। ये 35 साल की अवस्था तक व्यक्ति सुरक्षित होता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है संयुक्त परिवार से। जो एक प्रोटेक्शन होता है नॉर्मल, कि ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है, कोई विशेष टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही 35 पार करते हैं ऐसे लोग, तो फिर कठिनाइयों का अनुभव ऐसे लोगों को होता है। लेकिन ये त्रिकोण भी बन रहा है तो फिर कह सकते हैं कि कुछ न कुछ सुरक्षित कुदरत ने आपके लिए ज़रूर रखा है और उसका आपको बेनिफिट आगे ज़रूर मिलेगा। तो इस रेखा का लाभ उठाने के लिए आपको किसी दूर स्थान से जुड़ना होगा। और बहुत बार ऐसा भी अनुभव है मेरा कि ऐसे लोग लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, या दूसरे शहर से जुड़कर लाभ, या पुश्तैनी मकान से अलग होकर लाभ ऐसे लोग कमाते हैं। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। आपके राहु में एक क्रॉसनुमा आकृति भी बनती है, लेकिन ये बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि स्ट्रगल भी होता है व्यक्ति की लाइफ में, विशेषकर 40 के बाद व्यक्ति स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ता है। एक विद्या रेखा भी है, तो कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ज़रूर होती है, और वह आर्टिस्टिक क्वालिटी
हो सकता है अभी तक उभर कर सामने ना आई हो, लेकिन 40 के बाद भी ज़रूर आती है वो आर्टिस्टिक क्वालिटी। वो कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत अच्छा लिख सकता है, कोई बहुत अच्छा गा सकता है, कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, या कोई बहुत अच्छा कोई ऐसा काम कर सकता है जो 4 लोगों के बीच में बैठ के उसकी तारीफ़ हो। तो ये कोई ना कोई बात आपके साथ में ज़रूर है, और अगर नहीं है तो आने वाले दिनों में वो सामने आएगी। आपने बताया कि वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं है, काफ़ी नेगेटिविटी है वैवाहिक जीवन में, और कभी कभी ऐसा मन करता है कि तलाक वगैरह के बारे में सोचा जाए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके हाथ में ऐसे कोई चिन्ह नहीं है कि आपका तलाक हो सके। हाँ, वैवाहिक जीवन आपका तनावपूर्ण है, ये दिखाई पड़ता है। विवाह रेखा आपकी अलग होकर चल रही है, डार्क होकर चल रही है, और एक और विवाह रेखा आपके हाथ में है जिसका मैं जिक्र करूंगा आगे। तो ये एक रेखा है जो इस बात का संकेत है कि ऐसी हो सकता है कंडीशन आई हो कि आप अलग होते होते रह गए हों, लेकिन तलाक जैसे कोई चिन्ह आपके हाथ में नहीं है। अगर आप तलाक लेती हैं तो कोई दूसरी रिलेशनशिप आपके हाथ में इस उम्र के बाद मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप जीवन में कठिनाइयों का अनुभव ज़रूर करेंगी। तलाक वगैरह के बारे में आप ना सोचें। अपने सूर्य को ठीक करने के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकती हैं। तिरुपति बालाजी सबसे सही उपाय है। अभी की तारीख में लोग घूमने भी जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। बहुत से लोग के मन में लालसा होती है कुछ आध्यात्म को लेकर, उस तरह से भी लोग जाते हैं। तो किसी भी तरह से आप जाएं, सूर्य पर्वत को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है, तो इसका भी बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप तिरुपति बालाजी जाते हैं या उनकी पूजा आराधना अपने घर में करती हैं। ऐसी स्थिति में भी केतु के लिए आपको गणेश आराधना की आवश्यकता है। बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाएं, लड्डुओं का दान कर सकती हैं आप। और एक और सटीक उपाय है, आप चाहें तो वृक्षारोपण भी कर सकती हैं। नीम का वृक्ष आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अगर लगा सकती हैं तो कहीं भी मंदिर के आसपास आप नीम का वृक्षारोपण करें। आप अगर चाहें तो केले का पेड़ भी कहीं आसपास लगा सकती हैं, या गूलर का पेड़ भी लगा सकती हैं। ये तीनों पेड़ आपके लिए लाभदायक होंगे, गूलर का, नीम का या केले का। इसको कहीं भी आप कोई मंदिर के आसपास वृक्षारोपण कर सकती हैं। बहुत से लोगों को जब ऐसा कहा जाए कि आपको वृक्षारोपण करना है नीम का, गूलर का या किसी भी पेड़ का, जो भी उनके हाथ के हिसाब से सूट होता है, तो ऐसे लोग जनरली कहते हैं कि ये तो पहले से लगा हुआ है। तो पहले से लगा हुआ है उसकी बात नहीं है, आपको अपने हाथों से लगाना है, ये बात मायने रखती है। तो आपको भी अगर आप लगाना चाहती हैं तो इन तीनों में से कोई भी एक वृक्ष लगा लें। नीम का लगा लें, गूलर का लगा लें, या तो केले का लगा लें मंदिर के आसपास, और उसकी देख रेख करें। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा आपके जीवन में निगेटिविटी भी काफ़ी कम ज़रूर होगी। तो ये है आपका लेफ़्ट हैंड। ये लेफ़्ट हैंड आपका राइट हैंड के मुकाबले चिन्हों के मामले में, रेखाओं के मामले में अच्छा नहीं है। तो अगर आप वर्किंग वुमेन की बजाय अगर घर में रहकर जीवन गुजारती हैं, हाउसवाइफ जैसे रहना आप पसंद करती हैं, तो फिर ये हाथ आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण कि आप इसकी लाइन देखिए, इसको कहते हैं सीमियन लाइन। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भावनाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता, मानसिक रूप से परेशान रहता है, दिमाग ज़्यादा दौड़ाता है। तो जो बात अभी आपके साथ फिलहाल हो रही है कि कुछ वर्षों से आप घर पर हैं, तो आपके माइंड में तरह तरह की निगेटिविटी आ रही है। और इस हाथ में आपकी ये बुध फिंगर जो है बहुत अच्छी नहीं है, उस हाथ में बुध फिंगर आपकी ज़्यादा अच्छी है। इस हाथ में आपके ये दिखाई पड़ते हैं गैप, जो अनावश्यक खर्चों को दिखाती हैं कि रुपया पैसा टिक नहीं पा रहा है आपके हाथ में, वो ये बात आपका ये हाथ बताता है। ये तिल का निशान, ये जब भी होता है तो वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति लाता है। विचारों का तालमेल ऐसी स्थिति में नहीं बैठता। भौतिक सुख सुविधाएँ जो होती हैं उनसे व्यक्ति उदासीनता की भावना रखता है। सुख सुविधाओं से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। ये हाथ भी आपको बताता है कि आपका चतुराई का जो स्तर है, कहने का मतलब जो जैसा होना चाहिए व्यक्ति को डिप्लोमेटिक, वो बात आप में नहीं है। मौके का फ़ायदा उठाना आपको नहीं आता है। ये बात आपके दोनों हाथ बताते हैं, और बुधाई भी आपके दोनों हाथ में है। तो फिर 40 के बाद आपकी कंडीशन अच्छी होने वाली है, ये संकेत आपके इस हाथ से भी
मिल रहे हैं। इस हाथ में एक ये ऑफशूट निकला है काफ़ी बड़ा, जो करीब करीब ये 50 के आसपास का है। लेकिन जब भी ऑफशूट निकलता है लाइफ लाइन से तो फिर यह तरक्की का सूचक माना जाता है। तो फिर से कह दूं मैं कि जो उम्र आपकी है, इस उम्र के बाद आपका लाइफ कहीं ना कहीं अच्छा ज़रूर है। ये त्रिकोण भी बनता है यहाँ पे एक, इसको भी अच्छा माना जाता है। तो ये सभी ट्रायंगल जितने भी साइन एंड सिंबल है, ये सभी आपके जीवन में प्रभावी होंगे और ज़रूर होंगे। लेकिन फिर से कह दूं मैं कि ये लेफ्ट हैंड आपके हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है, राइट हैंड आपका ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में आपको जॉब के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अब जॉब आपको मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। आपकी मणिबंध रेखाएं दोनों हाथों में अच्छी है। अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा स्वास्थ्य सुख, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। यह समय जो है आपका स्ट्रगल वाला है और ये समय निकल जाएगा। इस हाथ में भी पितृदोष की संभावना दिखती है आपका वीनस देखकर। वीनस पर जब भी इस तरह से उभार हो, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब बहुत बार ऐसे लोग गलत संबंधों में भी पड़ जाते हैं। उस गलत संबंध का ऐसे लोगों के जीवन में, विशेषकर जब दोस्त वगैरह हाथ में हो, तो फिर अच्छा परिणाम जीवन में उसका नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे संबंधों से सावधानी की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं इनसे कहना चाहूँगा, इनके मन में अगर और कोई सवाल है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। इनके सवाल का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।